कि धीरे धीरे आँख खुलती है, उठती है, उसका विजन ही बहुत ब्लर होता है, बट वो अपनी आइज को मल्टीपल टाइम्स ब्लिंक करती है तो उसका विजन धीरे धीरे क्लियर होता है। ठीक होती है तो उसे रियलाइज होता है वो चेयर में बंधी हुई है। एक बहुत बहुत डार्क रूम है जिसमें एक चेयर पर उसे टाई करके रखा होता है, जहाँ पर कोई लाइट्स नहीं होती, और ये ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे कोई बेसमेंट हो। Where the hell am I? मैं कहाँ पर हूँ ये जगह? God, डैमी, क्या मैं किडनैप हो गई हूँ? सच में? Oh God, someone please save me! कोई मुझे बाहर निकालो यहाँ से! Please help me! Someone please save me! मुझे बाहर निकालो यहाँ से! ते चिल्लाती है लेकिन कोई भी नहीं आता है, ना किसी का रिप्लाई आता है और ना कोई और आता है। ते चिल्लाती है पर बाद में वो थक के वहाँ बैठ जाती है। एक विजन देखता है कि ब्लैक आउटफिट में एक लड़का मास्क लगाए हुए है और उसको लगता है उसको देख के कि या उसने ये सब कहीं देखा है, कोई तो है जो देखा है, लेकिन उसे नहीं समझ आता कि वो कौन है। हे बेबी, रिमेम्बर मी ना? बस ये वॉइस काफी थी देखो उस पर्सन के बारे में याद दिलाने के लिए। ये वही वॉइस थी जिससे वो कभी एडिक्टेड हुआ करती थी। ये वही वॉइस थी जिससे उसे कंफर्ट मिला करता था। ये वॉइस सुनते ही टिके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, गुस्सा आता है, दर्द आता है, अटैचमेंट आती है, पुरानी सारी फीलिंग्स आती हैं, हेट्रेड आता है, सब कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इतने सालों बाद उसे लगा नहीं था कि इतने सालों बाद उसे फिर से इस पर्सन को दोबारा फेस करना होगा। Slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. Wanna be a good boy, wanna be a gangster. 'Cause you could be the beauty and I could be the monster. जंगकुक, तुम? Oh, I'm glad, baby. मैं अभी भी याद हूँ तुम्हें। इतने टाइम बाद मुझसे मिलके कैसा फील हो रहा है डार्लिंग? चिकी ये सब बोलते हुए टीके और क्लोज आता है एंड वहीं पे आके बैठ जाता है टी के पास, एंड वो अपने रफ हैंड से टी के सॉफ्ट चीक्स को टच करता है। नो, डोंट टच मी, स्टे अवे। चल चिकी सुनता नहीं है, वो टी के चीक्स को हाथ लगाता रहता है। बोला ना तुमसे मुझे हाथ मत लगाओ, दूर रहो मुझसे। ये सुनते ही टी का एक सॉफ्ट गेज ना डार्कपन में बदल जाता है और वो टी की चिन को टाइटली पकड़ लेता है और उसके फेस को अपने और क्लोज कर लेता है। क्या हुआ सडनली? हाँ, पहले तो तुम्हें मेरे टचेस बहुत पसंद थे ना थे, अब नहीं पसंद तुम्हें? क्या हुआ? देखो किस करने का ट्राई कर रहा था, उसके बहुत पास जाने का ट्राई कर रहा था। चंगोक मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज लीव मी। इट्स जस्ट अ ट्रेलर बेबी, अभी तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। पंजे के को छोड़ देता है, अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। इस पर नजर रखना तुम सब लोग, अगर ये यहाँ से निकल गई, यहाँ से भाग गई, तो तुम सबकी कब्र यहीं पे खोद दूंगा, ओके? बेटर होगा कि अपनी नजर इससे नहीं हटाओगे। यस सर। सोली टाइट होती है, ते सोली होती है, विंडो पर छोटी सी नॉक होती है। ते बेयर उठो ना, अभी मैं यहाँ पे हूँ, विंडो के बाहर खोलो। आवाज सुन के फौरन टी की नींद टूट जाती है एंड वो देखती है तो विंडो के बाहर जंगकुक लटका हुआ होता है बिल्कुल। कुकी, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम गिर जाओगे तो बेवकूफ हो तुम। वो ये कहती है एंड फौरन जंगकुक को अंदर ले लेती है एंड जंगकुक उसे अपनी प्यारी सी बड़ी बीच शो करता है। ऐश कुकी, तुम शोर मत मचाओ, पहली बात तो डैड जल जाएंगे ना, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? ये कह के बस फटाफट टी विंडो क्लोज कर लेती है एंड जेके आके बेड पे बैठ जाता है। टी वहाँ बैठ जाती है एंड जेके टी की लैपटॉप पर सर रख लेता है और टी उसके बालों से खेल रही होती है। टी बेयर, तुम्हारे डैड हमें कब एक्सेप्ट करेंगे? हाँ बेबी, मेरे से वेट नहीं हो रहा अब तुमसे शादी करने का, कब एक्सेप्ट करेंगे हमें वो? आई डोंट नो कुकी, मैंने अपने डैड को कन्विंस करने का बहुत ट्राई किया है, लेकिन वो हमारे फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। टी बेयर, हम मेहनत करेंगे ना, हम बना लेंगे फ्यूचर, कर लेंगे। तुम प्लीज डोंट लीव मी। अरे को व्हाट आर यू सेइंग? देखो एक बात हमेशा याद रखो, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा। मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ पक्का ना?
तुम्हें पता है देवियर, मेरी फैमिली, मेरा होम, मेरा लव, मेरा कंफर्ट, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ हो। अच्छा वेल, अब ये बताओ, इतना लेट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम पाइप से ऊपर चढ़ के आ रहे हो, अगर तुम नीचे गिर जाते, हड्डियां वड्डियां टूट जाती तुम्हारी, तो क्या होता? हाँ, एक पोगल फिश के साथ ये सब कह रही होती है, और कुक वो उसकी जल्दी से लिप्स पे पैक कर देता है। बेबियर, आई वाज मिसिंग योर लॉट, इतना ज्यादा मिस कर रहा था मैं तुम्हें कैसे नहीं आता? तुम तो मेरी हैबिट बन गई है, यू नो, तुम्हें बिना देखे ना अब तो मैं सो ही नहीं पाता, तो कैसे नहीं आता? ओह अच्छा, तो तुम्हें फ्लर्ट करना पिकअप लाइंस मारनी आ गई? हाँ, जेके हंस रहा होता है एंड पे उसको देख के स्माइल कर रही होती है। देन जेके पीकी टाइनी वेस को पकड़ लेता है, उसे और क्लोज कर लेता है एंड पे उसके नेक के अराउंड अपने आर्म्स रख लेती है। देन वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड बहुत प्यार से वहीं पे कटल कर रहे होते हैं। ओह माय बेबियर, माय क्यूटी पाई, यू टू माय लिटिल नॉटी कू। ते वहाँ बेसमेंट में बैठ के ये सब मेमोरी याद कर रही होती है और खुद को रोने से रोक ही नहीं पाती है। सब कुछ बहुत अच्छा था, इतनी प्यारी, हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप थी, बस शायद डेस्टिनी ने उन दोनों के लिए कुछ और ही डिसाइड किया था। कुछ ऐसा हुआ जिससे वो दोनों एक दूसरे को अब बहुत बुरी कदर हेट करते हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपार्ट हो गए, बिल्कुल जुदा हो गए। देखो, नहीं पता कि वो अब कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि वो जंगकुक से हेट करती है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक हिडन फीलिंग है, कहीं पर ये चीज़ है दिल में कि वो उससे अभी भी प्यार करती है। जहाँ वो उसे नफरत करती है, उसी टाइम वो उसको प्यार भी करती है। वो अपने पास्ट इंसिडेंट की वजह से उसको हेट तो करती है, लेकिन लव वो कम नहीं हो रहा। ओह गॉड, मुझको नहीं पता है कि जंगकुक ने मुझको क्यों किडनैप किया है। क्या वो रिवेंज लेना चाहता है या फिर कुछ और? तो ये सोच के बहुत रोने लगती है। उसकी बॉडी बिल्कुल नम फील कर रही होती है, बिकॉज वो एक ही जगह पे इतने टाइम से बैठी हुई थी और मूव भी नहीं कर पा रही थी। उसे पता नहीं चलता और कब वो अनकॉन्शियस हो जाती है। जेके अपने लिविंग रूम में वापस आता है, जहाँ पर ऑलरेडी कोई उसका वेट कर रहा होता है। वो अपनी ब्लैक लेदर जैकेट वहीं पे रखता है एंड काउच पे बैठ जाता है उस पर्सन के पास। तो तुम उसे कब तक ऐसे लॉक करके रखोगे जंगकुक? शायद हमेशा के लिए। वो मेरे साथ हमेशा ऐसी ही रहेगी। क्या? लेकिन तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर्स चाहिए थे और सब कुछ अच्छे से जानना था, है ना? नॉट एट ऑल। मुझे अपना रिवेंज लेना है उससे, और ये मेक श्योर करना है कि वो भी वही पेन फील करे जो पास्ट में उसने मुझे फील करवाया है, मुझको दिया था, वो अनबियरेबल पेन। आई होप उसे सब कुछ सच पता चल जाए, सारी सच्चाई सामने आ जाए। ये जो पर्सन था वो बेसमेंट वाली लड़की के लिए बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहा था। That's it for today, Angel. I hope आपको स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताओ स्टोरी कैसी लगी एंड डबिंग भी कैसी लग रही है। एंड वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। सरांगे, बाय बाय।